नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति, समीर और निधि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से जो आ रही है, उत्तरकाशी की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और आज का दिन सभी मजदूरों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सुरंग से खुशखबरी आने वाली है, यानी बहुत जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जो बड़ी जानकारियां आ रही है वो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, सुरंग में अभी 2 मीटर की खुदाई बाकी है, कामयाबी के करीब है रेस्क्यू टीम। रात 8 बजे तक पूरा होगा मिशन, यानी ये आप समझ लीजिए कि अब बहुत कम समय बाकी है इस मिशन को पूरा होने में। 41 मजदूरों का अभी 3 घंटे का इंतजार है और इस इंतजार को लेकर देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दुआएं हो रही है, क्योंकि जिस लगातार तेजी के साथ ये अभियान चल रहा है, रेस्क्यू टीम लगातार वहां डटी हुई है। उसके बाद अब ये इंतजार बस ये समझ लीजिए कामयाबी से कुछ समय पहले का ही वक्त है। एक मजदूर को निकालने में 5 मिनट का वक्त लगेगा, जो वहां मौजूद टीम बता रही है। साथ ही TV9 पर टनल के पाइप की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी पाइप के जरिए मजदूर बाहर आएंगे और इसी पाइप से ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर जाएंगे। पाइप से स्ट्रेचर के जरिए मजदूर बाहर आएंगे। जी हां, TV9 भारतवर्ष पर इस बड़े ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर, एक एक खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पाइप से स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, एक एक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। TV9 भारतवर्ष पर टनल के पाइप की पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पाइप के जरिए मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। ऑपरेशन उत्तरकाशी शुभ घड़ी आ चुकी है। अब आपको जल्दी से ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी 10 बड़ी बातें बता देते हैं। 10 बड़ी बातें क्या हैं इस ऑपरेशन से जुड़ी, वो आपको बता दें। रेस्क्यू कामयाबी के बेहद करीब है, रेस्क्यू टीम को जल्द ही कामयाबी हासिल होगी, इसके पूरे आसार हैं। सुरंग में अब मैनुअल काम जारी है, मैनुअल ड्रिलिंग का सिलसिला आगे बढ़ाया गया और अभी भी सारा जो कामकाज है रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दौर वो मैनुअली अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल चंद दूरी पर है, 2 मीटर की खुदाई अभी और बाकी है। सुरंग में 58 मीटर तक खुदाई हो चुकी है और 2 मीटर की बाकी बताई जा रही है। इसके अलावा जो बड़ी बात है, एक मजदूर को निकालने में 5 मिनट का समय लगेगा, ये जानकारी सामने आ रही है और 41 मजदूरों को निकालने में फिर 200 मिनट लग जाएंगे। तो ये अब आज रात तक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल कुछ घंटों का वक्त और बाकी है, यह कहा जा सकता है। एयरलिफ्ट के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेडी रखा गया है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर कोई मजदूर बाहर निकाला जाता है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो उसे एयरलिफ्ट करने के भी इंतजाम है। NDRF के 12 जवान टनल के अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद। 30 बेड वाला अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार है ताकि मेडिकल सुविधा जल्द से जल्द इन मजदूरों को उपलब्ध कराई जा सके। बचाव कर्मियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त ऑपरेशन से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ घंटों के बाद 17 दिन का ये लंबा संघर्ष, 17 दिन का ये लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। निधि, बिल्कुल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इसी पाइप के सहारे मजदूर बाहर आ सकेंगे। मजदूरों के जो परिजन हैं वो भी टनल के अंदर बुलाए गए हैं। इसके अलावा 41 एम्बुलेंस तैयार है इस वक्त। जैसे ही मजदूर निकलेंगे उन्हें बेस अस्पताल में, इमरजेंसी अस्पताल में वहीं चेकअप सुविधा होगी और फिर आगे के लिए हेल्थ चेकअप के बाद रेफर किया जाएगा अस्पतालों में। तो पूरी टीम इस वक्त मेडिकल की तैयार है यहाँ पर और हर एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त बहुत नाजुक पल है, कुछ ही देर का इंतजार और बचा है। जैसा कि 2 मीटर की खुदाई और बची हुई है और कर्नल राठौर इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जुड़ रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। टनल रेस्क्यू अभियान विशेषज्ञ, ये जानते हैं राठौर साहब कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन टनल में या सुरंगों में अंजाम दिया जाता है। राठौर साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। अगर आप ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि पूरा मैनुअल ड्रिलिंग के सारे, रैट माइनर्स के सारे इस अंजाम तक पहुंच गए हैं कि अब बस कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर निकल पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही इस पूरे ऑपरेशन में?
इस ऑपरेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेरी याददाश्त में ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भारत में चलाया गया। कोई 8 से 9 डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे थे। कोई 3 ऑप्शंस पे साइमल्टेनियस काम किया जा रहा था, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, माइक्रो टनलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, ये सारी चीजें की जा रही थी। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज इसमें हुई, 41 मजदूर जो फंसे हुए थे उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए उनको सपोर्ट सिस्टम से किया गया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे उनको परिजनों से बात करानी हो, तो वो भी चीज का ध्यान रखा गया। और आज एक चीज हम देख रहे हैं, भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी देख रहे हैं। कोई कहता है उड़ीसा में मशीन है, कोई कहता है हैदराबाद में मशीन है, सुबह 12 बजे वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे खड़ी होती है। तो ये चीज हम एक नई तरीके की कैपेसिटी भारत में बढ़ते देख रहे हैं। हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा और हमने पूरी कोशिश की कि वो, और आज उसका फल हमें मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी चीज हमने प्रस्तुत की है और इंटरनेशनली हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी और एक्सपर्टीज को लोग सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं और एक्लेम करते हैं कि हाँ, भारत के पास आज डिजास्टर मैनेजमेंट की अच्छी कैपेसिटी। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, हर संभव कोशिश की गई और इस वजह से उस सफलता तक पहुंच भी रहे हैं, जिसके लिए अभी भी कहा जा रहा था और समय लगेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर देख लेते हैं। टनल के बाहर मेडिकल टीम की बड़ी तैयारी है। टनल में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया है ताकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें फौरन प्राथमिक उपचार दिया जा सके। टनल के अंदर मेडिकल किट का इंतजाम किया गया है, यानी जो फौरन उन्हें मेडिकल एड पहुंचानी है वो फौरन दी जा सके। अस्पताल में कई इमरजेंसी बेड पहले से ही तैयार रखे गए हैं, यानी जैसे ही टनल से बाहर आएंगे उस समय उन्हें किस बात की जरूरत होगी उसका भरपूर इंतजाम किया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी बेड लगाए गए हैं, एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर फौरन ही प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। देखिए टनल के अंदर किस तरह से तैयारी की गई है। मेडिकल किट यहां पर मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया गया है। लगातार इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये है कि एनडीएमए की तरफ से बताया गया है कि रेस्क्यू पर सीधे पीएमओ की निगाह है। प्रधानमंत्री से लगातार डायरेक्शन मिल रहा है। सुरंग में खुदाई के बाद का प्लान भी तैयार है। साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और मजदूरों को निकालने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पर ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। तो देखिए, मजदूरों को निकालने में अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, यानी ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन से सुनिए इस वक्त की ताजा अपडेट इस ऑपरेशन को लेकर है क्या। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा, इट बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। बहुत बाधाएं आई हैं इसमें, बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीज़ें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज़ जो है वो नष्ट हो जाती है।
उस तजवीज़ को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। आर्मी एनडीआरएफ की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी पूरी कर ली है। पाइप के अंदर रैंप बनाने का काम जारी है। रैंप पर स्ट्रेचर से मजदूरों को फिर बाहर निकाला जाएगा, मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। तो ये देखिए तस्वीरें, इसी पाइप से बाहर आएंगे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं जहां पर टीम लगी हुई है, हमारे जवान लगे हुए हैं, इसी पाइप के सहारे बाहर आएंगे मजदूर और उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इमरजेंसी अस्पताल वही बनाया गया है जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे। साथ ही जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उन्हें एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की गई है। टनल के पास चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। जरूरत पड़ी तो मजदूर एयरलिफ्ट भी किए जाएंगे। जिन भी मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत होगी उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है और इसकी तैयारी पहले से की गई है। इसीलिए चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात रखा गया है टनल के ठीक बाहर। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी खबरें आ रही हैं। तमाम अपडेट इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ आ रहा है। इस पूरे मामले पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। टनल पर रखी जा रही है ड्रोन से निगाह। टनल के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। टनल के बाहर आर्मी और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जवान मौजूद है। टनल के बाहर उत्तराखंड पुलिस की टीम मौजूद है और टनल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हर मजदूर को निकालने में लगभग 5 मिनट का वक्त लगेगा। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो निकालने के बाद से 3-4 घंटे और लगेगा और ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, इसकी पूरी तैयारियां इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस ऑपरेशन से जुड़ी, आपको बता दें टनल से निकलते ही प्राथमिक उपचार की जबरदस्त व्यवस्था की गई है। बेस हॉस्पिटल से चिन्यालीसौड़ ले जाए जाएंगे लेबर, क्योंकि यहां पर बड़ा अस्पताल मौजूद है। चिन्यालीसौड़ में 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल है और यहां पर शानदार व्यवस्था की गई है इन तमाम मजदूरों के लिए। हालत खराब होने पर ऋषिकेश एम्स भेजने की भी तैयारी की गई है। एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जा सकता है इन मजदूरों को। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो ये भी किया जाएगा और इसके लिए भी तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा चुके हैं। तो देखिए ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेड हॉस्पिटल से चिन्यालीसौड़ जाएंगे मजदूर, उसकी तैयारी एम्बुलेंस के जरिए की गई है और पूरी व्यवस्था की गई है। चिन्यालीसौड़ में 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल तैयार किया गया है और जैसे ही मजदूर निकलेंगे वहां पर पूरी तेजी के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा और अगर हालत खराब होती है किसी भी मजदूर की तो उसे ऋषिकेश ले जाया जाएगा। एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजे जाने की भी पूरी तैयारी नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से एम्बुलेंस का एक काफिला वहां पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरंग से अब कुछ ही समय बाद खुशखबरी आने वाली है। मजदूरों को हम देखेंगे बाहर निकलते हुए, लेकिन क्या कुछ हुआ है वो तस्वीरें भी देखिए। 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री धामी यहां पर मौजूद हैं, बीके सिंह यहां पर मौजूद थे, वो भी पहुंचे थे, उन्होंने खुद जायजा लिया। सकुशल हैं 41 मजदूर, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे साथ शिवांग जुड़े हुए हैं, सीधे शिवांग का ही रुख करते हैं क्योंकि वो वहीं मौजूद हैं और पल पल की हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। शिवांग, अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि सकुशल एक एक कर ये सभी 41 मजदूर बाहर निकल आए। वहां अभी क्या कुछ चल रहा है, अगर आप ताजा घटनाक्रम हमें बता पाएं। देखिए निधि, दोपहर के वक्त जब इस तरह की यहाँ पे हलचल पैदा हुई कि कुछ ही क्षणों के अंदर मजदूर बाहर आ जाएंगे, उस वक्त बहुत उत्साह था। लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो चली है और अंधेरा यहाँ पे होने लगा है, धीरे धीरे इस तरह की सूचना भी निकल के सामने आ रही है। जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना भी कि उन्होंने बताया एनडीएमए के अधिकारी ने कि अब 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। जैसा कि उन्होंने तकनीकी रूप से स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति, एक श्रमिक को निकालने के लिए 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 से, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे का समय तो इसके भीतर ही जाएगा। अभी मेरी एक तकनीकी अधिकारी शिवांग, लेकिन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे पहला मजदूर जब बाहर आएगा उसके बाद लगेंगे। अभी तो पहला मजदूर बाहर नहीं आया है, उनको
को बाहर निकालने के लिए अभी क्या किया जा रहा है? जो रैंप बनाने का काम था, क्या वो पूरा कर लिया गया है? किस स्टेज पर है अभी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए 57 मीटर का टारगेट रखा गया था कि 57 मीटर तक जो ये एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं या जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं वो हमें ड्रिल करना है। लेकिन अब जो तकनीकी अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है वो ये कि 57 मीटर के आगे भी एक 6 मीटर का पाइप डाला जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि 57 मीटर के आसपास वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर मिट्टी या मलबा, यही सबसे बड़ी सावधानी भी है जो बरती जा रही है और शायद इसी वजह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना वक्त भी शिवांग लगा। आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। सुरंग से खुशखबरी आने में कितना वक्त है, क्योंकि ऑपरेशन उत्तरकाशी के लिए कहा जा रहा है कि शुभ घड़ी आ चुकी है। कुछ जानकारियां आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर सियाल क्यारा राहत बचाव वाली जो पाइप है वो खाना भेजने वाली पाइप 2 किलोमीटर कहा जा रहा है लंबी है। ये देखिए वो पाइप है जिसके जरिए खाना भेजा जा रहा है और साथ ही साथ 1.71 किलोमीटर यहां पर काम जारी है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब जो 60 मीटर का हिस्सा है वही बचा हुआ है। ये पूरी की पूरी इस वक्त आप देख रहे हैं ये इतना पूरा हिस्सा है जिसके जरिए खाना भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो लगभग पौने 2 किलोमीटर वाला एरिया है वो कवर किया जा चुका है और ऐसे में अब इंतजार है उस 60 मीटर को कवर करने का। तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे थे पाइप किस तरह से डाला गया और किस तरह से राहत और बचाव का काम जारी है और किस जगह पर अब इस समय काम हो रहा है, जिसका की जानकारी शिवांग भी हमें कुछ समय पहले दे रहे थे कि बस वो आखिरी एक पैच है जहां पर एक और एहतियात के तौर पर एक और पाइप डाला जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी तरह का रिस्क ना रहे जब मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन शिवांग ने जो मजदूर हैं उनके परिजनों से बात की है। क्या कहना है उनके परिजनों का, क्योंकि वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुनिए। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे पूरा नज़ारा भी देख रहे हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से आए हैं। आपके इधर देखिए, आपके उड़ीसा के भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं ना? हाँ सर, 5 लोग फंसे हैं। 5 लोग फंसे हुए हैं। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, अब जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि वो लोग निकल के आने वाले, तो खुशी है? हाँ खुशी है सर। खुशी है। हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे? 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हाँ हैं सर। तो 17 दिन जो ये ऑपरेशन चला, आपको उम्मीद थी कि वो लोग निकल के सामने आ पाएंगे? हाँ सर, उम्मीद तो था सर, पूरा बात हो रहा था, बातचीत हो रहा था। हाँ सर। अच्छा, तो क्या लगता है इनकी तबीयत वगैरह कैसी होगी? तबीयत तो बोलता है कि सही है, ठीक है, सब बोलते हैं, बस इतना सुने हैं। आप कहाँ से आए भैया? आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपके कोई भाई वगैरह लगते हैं या आप इनको जानते हैं? कौन यहाँ काम कर रहा था? हमारा दोस्त है उधर। आपके दोस्त हैं? क्या नाम है दोस्त का? भगवान। बोगबान। तो कितने दिनों से यहाँ काम कर रहा था वो? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। आपको कब पता चला कि वो यहाँ फंस गया है? यहीं ड्यूटी करता है। हाँ जी, यहीं ड्यूटी करता है, हम लोग भी यहीं ड्यूटी करते हैं। आप लोग भी यहाँ ड्यूटी करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है जी। तो आप लोगों को जब पता चला तो फिर क्या किया आप लोगों ने, किसको सूचित किया? कंपनी जो बुलाया, कंपनी सूचित किया, फिर ऐसे ऐसे बात हुआ करके। हाँ। फिर तो आके देख रहा है कि बाद में अपने वही अपना। तो उम्मीद थी आप लोगों को कि ये 17 दिनों के बाद ये खबर आपको मिलेगी कि वो लोग सुरक्षित बाहर आ रहे हैं? ऐसे तो बात हो रहा था, सुबह भी फिलहाल बात हुआ था, ऐसे तो सुरक्षित आएगा करके। तो जब आप लोगों से बात करते थे तो क्या बताते थे? पूरा दिन करते क्या हैं, पूरी रात करते क्या हैं अंदर? वो लोग खाना पीना खा के आराम करता था उधर। ठीक है। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? अच्छा, सब लोग एक ही ग्रुप का हैं सब लोग? आप भैया? मैं छत्तीसगढ़ से सर। तो आपका भी कोई भाई बंधु अंदर है? दोस्त है सर। कौन दोस्त है? वो उड़ीसा का दोस्त है। क्या नाम है? भगवान बत्रा। भगवान बत्रा जी। वो भी 17 दिनों से फंसा हुआ है? जी। तो अब उसके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई क्या आपकी? जी सर। क्या कह रहे हैं वो लोग? उसका परिवार वाले भी आए हैं। वो भी लोग उनको मिलने के लिए आए हैं? जी सर। तो क्या लगता है इनकी मेडिकल कंडीशंस कैसी होगी, इनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? ठीक है सर। ठीक है। आप लोगों की बातचीत हुई है? जी सर, हम लोग का सुबह शाम बात होता था सर। सुबह शाम बात होता था जी। तो क्या करते थे ये लोग पूरे दिन, 17 दिन क्या किया, कैसे निकाले? उन लोग पूरा रिक्शा टीम लगा था सर। हाँ जी। तो उदास थे, हताश थे, उनको क्या ये लग रहा था कि वो जीवित बाहर आ पाएंगे? जी सर, उनको था उम्मीद। जी। अब क्या कहना चाहेंगे आपके मित्र? हम लोग बताते थे उन लोगों को सर कि हम लोग एकदम पूरा टीम लगा है, हम लोग एकदम काम जारी है बोल के बताते थे उन लोगों को। मतलब आप लोग उनको पूरा हौसला दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे? हाँ जी सर। हाँ जी। तो खुशी है आपके मित्र बाहर आने वाले हैं? जी सर। मुस्कुरा रहे हैं आप? जी। हाँ? जी सर, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। भावुक पल है आप लोगों के लिए भी, है आपके साथी जो हैं वो बाहर आने वाले हैं? जी जी।
अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था कि 2-3 बार प्रोटेस्ट भी हुए थे स्टार्टिंग के दिनों में, लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हल्ला भी किया था, तो उस वक्त क्या लग रहा था कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं लग रहा था। हम लोग को उम्मीद था कि बाहर आ जाएगा। पूरा मशीनें आ रखी थी तो हम लोग को उम्मीद था। देखिए, पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर टनल के अंदर मौजूद हैं और मजबूत हौसला दवा की तरह काम कर रहा है इन मजदूरों के लिए। बुलंद हौसलों वाले हैं ये मजदूर, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कैसे गया, आपको पूरा प्लान अब हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए पूरा प्लान क्या था। 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए दरअसल 6 प्लान बनाए गए थे। 6 प्लान्स पर काम किया गया था। प्लान नंबर 1, ऑगर मशीन से टनल की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। इस प्लान पर सबसे पहले अमल किया गया। हाइड्रोलिक जैक के जरिए खुदाई का काम प्लान 1 में शुरू किया गया। और प्लान नंबर 2 क्या था? पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, यानी एक तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग। जी हाँ, फिर प्लान नंबर 3 भी देख लीजिए। ऑगर मशीन खराब होने पर रैट माइनिंग की गई। जब खराब हो गई, मशीन टूट गई, तो रैट माइनिंग का सहारा लिया गया। प्लान नंबर 4, सुरंग के दूसरे हिस्से से भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर शुरू की गई। जी हाँ, प्लान नंबर 5, मजदूरों तक खाना पानी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 पाइपलाइन डाली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतने दिन हो चुके थे मजदूरों को इस टनल के अंदर। प्लान 6, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर रखी गई और वो बहुत अहम मोड़ था जब कैमरा अंदर टनल के पहुंचाया गया, जिसके जरिए पहली बार इन मजदूरों की तस्वीरें सामने आ सकी, पता लग पाया कि वो सही सलामत है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं है। मजदूरों तक पहुंच चुका है पाइप। रेस्क्यू के लिए पाइप पहुंचना था बेहद अहम। यही वाला जो स्टेज था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब पाइप पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम के अफसर का बयान आया है। स्थिति ये है कि अभी जो इनका 80 मीटर का मलबा गिरा हुआ था, उसके थ्रू एंड थ्रू इन्होंने 900 mm की पाइप डाल दी है। पाइप आर पार हो चुकी है, लोग वहाँ पे सेफ है। एनडीआरएस की टीम एक बार वहाँ पे जाके सब चेक कर चुकी है, तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुँच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएस ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएस और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। कौन कौन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, ये वो आपको बताते हैं, यानी कौन कौन सी एजेंसीज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग कर रही हैं। एनडीआरएफ इसमें मौजूद है, इसके अलावा एसडीआरएफ, आईटीबीपी और वायुसेना, ये सभी इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुरंग विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम इसमें काम कर रही है। अर्नोल्ड डिक्स शामिल है, रैट माइनर्स की टीम शामिल है, रेलवे, उत्तराखंड पुलिस, ये 4 सेगमेंट है जो और इसमें मदद कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा मद्रास सैपर्स, एनडीएमए, ओएनजीसी और बीआरओ की भी मदद ली जा रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और बाकी भी संस्थाएं हैं, NHIDCL, इसके अलावा नेशनल हाईवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SJVN, THDC, ये संस्थाएं भी शामिल हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौड़ भी लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कर्नल राठौड़, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, जाहिर सी बात है एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा और अब पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया गया है इस ऑपरेशन को। एनडीआरएफ देख रही है वो जो लास्ट फेज है, कैसे उन्होंने, क्योंकि मॉक ड्रिल भी हो गई है, इसका मतलब बस अब कुछ ही क्षण बाकी हैं तब जबकि हम पहले मजदूर को बाहर आते हुए देखेंगे। आपके मुताबिक क्या कुछ हो रहा होगा अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? आप तक आवाज नहीं जा रही है राठौड़ साहब। जैसे बताया गया है कि अभी वो पाइप थ्रू एंड थ्रू चला गया है, अब वहां पर रेस्क्यूअर्स जाएंगे, स्ट्रेचर को फिट किया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें से जो ज्यादा मतलब कमजोर बच्चे हैं या कमजोर मजदूर हैं उनको डाल करके निकाला जाएगा। उसके अंदर में अभी ये चीज है कि धीरे धीरे उन्होंने निकालना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन में मजदूरों के साथ एक संवाद रहा।
उनको ये हौसला था कि बाहर के लोग हमें निकालने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उनका मेडिकल इंस्पेक्शन एक किया जाएगा, क्योंकि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और जो खास करके निमोनिया होने के चांस ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों को एक प्राइमरी उपचार दे करके हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगे। जी हाँ, कर्नल राठौड़ जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले बाहर निकालने के बाद उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, उसके लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें भी आप सीधी देख रहे हैं सिलक्यारा से, ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन अपने चरम पर है। तैयारी इस बात की है कि जैसे ही मजदूर बाहर निकलें उन्हें सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाए। इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं वो मजदूर जो अखिलेश टनल में फंसे हुए, उनकी मां मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपने जो विश्वास भरोसा देश की व्यवस्था पर, देश की टीम पर, देश की उन संस्थाओं पर जो वहाँ जुटी हुई है रेस्क्यू टीम में, उस पर भरोसा आपने जताया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपका। लेकिन अब बहुत कम वक्त रहा है जब आपका बेटा आपसे मिल लेगा। फिलहाल आप मुझे बताइए, अभी आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ आपको सुकून पहुंचा रहा है जिस तरह से पूरे देश की संस्थाएं लगी हुई हैं पूरे अभियान में? हाँ, पूरा आज हमारा लड़का निकला था। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है। आखिरी बार अखिलेश से आपकी बातचीत हुई थी? आज हुई थी। क्या बातचीत हुई? वही बोल रहा था कि हम आज शाम को निकलेंगे, नहीं तो कल सुबह निकल जाएंगे। तो इतने दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए हैं, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा भी आपको लगा, ऐसा माहौल हुआ कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से सब ठीक होता हुआ लग रहा है, तो सुकून महसूस कर रही हैं आप? हाँ, हमें पूरा भरोसा रहा कि हुई लड़का हमारा निकली, और टनल भगवान पर पूरा भरोसा फंसी थे वो। उससे पहले कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? 11 तारीख को, 11 नवंबर। आपको पता था कि वो इस तरह से सुरंग में फंस गए हैं? नहीं। तो पहली बार कब मालूम है? गांव से 12 तारीख के 1 बजे। अखिलेश ने और 1 बजे अखिलेश ने जब आपसे बात की, आज आपकी जब बात हुई तो और क्या कुछ कहा उन्होंने? यही बोला कि आज निकल जाएंगे, नहीं तो कल। तो बोल रहा था कि हमारी मौसी रो रही है, मम्मी तुम नहीं रो रही हो। तो हम बोले कि हम क्यों रोए, तुम ठीक हो तो हम क्यों रोए, तुमको रास्ता बंद है, अब रास्ता कर दे रहे हैं सरकार, तो तुम निकल जाओगे बाहर, हम क्यों रोए। तो आप तो बोला कि भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, वो हमसे बोल रहा था कि भगवान से प्रार्थना करो। तो हम बोले कि तुम भी टनल में अपना बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा माता जी, कुछ आपकी बात हुई? अखिलेश ने कुछ बताया कि जो बाकी मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है, सब ठीक तो हैं? वो बोला कि सब लोग ठीक है। हम भी ड्रोन कैमरा में देखे थे कि सब मजदूर बैठे हैं, स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं टीवी में। कल 9 बजे इतने दिनों से खाना पहुंचाया जा रहा था, कुछ और प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ड्यूटी यहाँ पे 21 दिसंबर से लगी हुई है। मैं 21 दिसंबर से नवंबर से 21 नवंबर से मैं यहाँ लगातार स्वास्थ्य सेवा में हूँ, क्योंकि जो मरीज एक 40 मरीज जो अंदर फंसे हुए हैं, हम उनकी इंतजारी में हैं कि वो जो जब जल्दी से जल्दी वो बाहर निकलें और वो स्वस्थ रहें। और साथ में हमारा यहाँ पे अस्पताल खुला हुआ है, और यहाँ पे अन्य कर्मचारी जो वर्कर हैं वो भी बीमार जब पड़ते हैं तो हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं। साथ में जो काम अभी कर रहे हैं रेस्क्यू में, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं। उनको भी कोई तकलीफ हो रही है, कोई बुखार, किसी को खांसी हो रही है, तो हम उनको भी दवाई यहाँ वितरण कर रहे हैं यहाँ से। आप एम्बुलेंस में हैं या आप बाहर हैं? मैं अभी टनल के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा। सुरंग के अंदर वहाँ पे 8 बेड हमने लगाए हैं। जब मजदूर बाहर निकल जाएंगे तो हम उनका चेकअप करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर चेकअप करेगा। किस तरीके के चेकअप? मैंने इक्विपमेंट्स देखे, कुछ बीपी के थे, ऑक्सीजन। बीपी इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास, SpO2 देखने के लिए है, शुगर की जांच होगी उनकी वहाँ पे, और साथ में जो है ड्रिप
ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा उनको ना, जो अंदर कमज़ोर होंगे, मतलब जिस टाइप का मरीज होगा उस सब व्यवस्थाएं अंदर पूरी हो रही है। चेकअप के बाद बेड भी लगाए, बेड क्यों? बेड इसलिए लगाए हुए हैं कि जब अंदर से बाहर आएंगे तो उनको हम लेटाएंगे, उनका चेकअप करेंगे। जो मरीज ज़्यादा गंभीर बीमारी में होगा उसको हम तुरंत जो है एम्बुलेंस से जो है चिनाली सॉल्ट हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे उनको भेजेंगे। आप अंदर हैं सर, टनल के अंदर तैनात हैं या एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस ड्यूटी में हूँ मैं। अच्छा, एम्बुलेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ सपोर्ट की चीज़ें? लाइफ सपोर्ट की सारी दवाइयाँ उसमें मौजूद है मैम, और डॉक्टर्स जो भी निर्देश देंगे। ऑक्सीजन है उसमें, ESP ऑक्सीजन लेवल देखने का है और शुगर लेवल देखने का है। जो भी उनकी इमरजेंसी जो भी दवाइयाँ होती है सारी दवाइयाँ मौजूद है। तो अभी एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे तो कितना टाइम आपको पहुंचाने में लगता है वहाँ? यहाँ से और चिन्यालीस और CSC जहाँ पर इन मरीज़ की रखने की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था की गई है, लगभग 1 घंटा लगेगा पहुँचना रोड के थ्रू। जी मैम। वैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, हो सकता है कि ज़्यादा वक्त ना लगे, हो सकता है 1 घंटा जैसे बता रहे हैं वो ट्रैफिक के समय में हो सकता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा तो इतना वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो एम्बुलेंस में मरीज़ों को लेके जाएंगे, और एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था है, हर तरीके के लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और एक ऐसे हैं जो टनल के अंदर की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है वो टनल के अंदर की व्यवस्था में लगी हुई है। तो हर तरह की व्यवस्था हमने आपको बताई है, और इन लोगों ने भी आपको बताई है कि टनल के अंदर और टनल के बाहर किस तरीके की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था की गई है। टनल के बाहर पहुंचे मजदूरों के परिवार वाले इस वक्त उनकी चिंता करते हुए टनल के बाहर ही मौजूद हैं। परिवार वालों को मजदूरों से मिलाया जाएगा, यह तय किया गया है। मजदूरों के साथ अस्पताल भी जाएंगे कुछ परिजन। टनल से निकलते ही परिवार वालों से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। टनल के बाहर मजदूरों के स्वागत की भी तैयारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतिम चरण में पहुंच चुका है यह ऑपरेशन, और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 41 जांबाजों ने टनल के अंदर जो हिम्मत दिखाई है, उसकी वजह से भी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रेस्क्यू टीम को आसानी हुई। शिवांग माथुर हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुबह से शिवांग बता रहे हैं कि इस वक्त क्या परिस्थिति है। आखिरी स्टेज पर शिवांग मौजूद है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और बताया ये जा रहा है कि जो पाइप पहुंचाना था मजदूरों तक वो पाइप पहुंच चुका है। अब बस आखिरी लम्हा जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। क्या इस वक्त चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल आखिरी लम्हा है ये, और सभी लोगों को इस क्षण का इंतजार है कि 41 मजदूर 17 दिनों के बाद बाहर निकल के आएँ और सुरक्षित निकल के आएँ, सकुशल निकल के आएँ। इसी के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी की हैं। यहाँ 10 बिस्तरों का एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है जहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंसेज जब लेके निकलेंगी एक के पीछे एक, तो सीधे चिन्याली सॉर्ट जाएंगी। यहाँ से 35 किलोमीटर का रास्ता है, 1.5 घंटे का समय लगेगा। साथ साथ उनके जो परिजन हैं, ये भी बताया जा रहा है कि एक परिजन एम्बुलेंस के अंदर उनके साथ मौजूद होगा, और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। देखिए यहाँ अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, सर्द मौसम हो गया है, काफ़ी ऊंचाई पे ये टनल बनी हुई है, और इसीलिए यहाँ जो ग्रामीण लोग आए थे इस इंतज़ार में कि वो इन 41 लोगों से मुलाकात करेंगे, इनको देखेंगे, लेकिन अब क्योंकि समय लगातार बढ़ता जा रहा है, अंधेरा यहाँ हो चला है, ये माना जा रहा है कि कुछ 3-4 घंटे और लग सकते हैं, और ये समय थोड़ा और बढ़ सकता है। सकारात्मक खबर ये है, जो अच्छी बात है, कि आज ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप पहले मेंशन कर रही थी, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वो इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। केंद्र सरकार ने पैनी निगाह शुरुआत से ही बनाकर रखी हुई थी, पहले दिन से, जब 12 नवंबर को इस सुरंग के अंदर ये दीवार धंस गई थी, और उसके बाद से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। आइए बताते हैं कि जो अंतिम पड़ाव रहा वो रहा रैट माइनर्स का। रैट माइनर्स ने दरअसल बचाई है 41 जानें। क्या होते हैं रैट माइनर्स, कौन होते हैं? मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रैट माइनर्स बुलाए गए, इनकी टीमें बुलाई गई। रैट माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की अपने टूल्स के सहारे।
बारी बारी पाइप में घुसकर हाथों के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई की रैट माइनर्स इसी तरह से खुदाई करते हैं। पाइप के अंदर ऑक्सीजन पाइप और ब्लोअर लेकर जाते हैं और उसके बाद वहां पर वो धीरे धीरे माइनिंग करते हैं और उसके लिए पुराने और बहुत ही आधुनिक हथियारों का जो उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ही मैनुअल ड्रिलिंग की जाती है। हमारे साथ यूएस राठौर जी मौजूद हैं। यूएस राठौर जी, अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये बिल्कुल आखिरी क्षण है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को अगर देखा जाए, ये बार बार कहा जा रहा था कि अलग अलग तरह से अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल करते हुए यानी हर संभव कोशिश की जा रही थी और यह भी कि पीएमओ की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही थी। और कोऑर्डिनेटेड क्या इस वजह से भी था क्योंकि लगातार उच्च अधिकारी सीधे नजर रख रहे थे इस पूरे ऑपरेशन पर? इसमें कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन का बहुत ही कामयाब रहा है। इसमें आप देखें तो इसमें 3 ऑप्शंस पे हमने काम करना बंद नहीं किया। हमने सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग की, हमने बरकोट की तरफ से ड्रिलिंग की, हमने वर्टिकल ड्रिलिंग की, ये सारी चीजें चल रही थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आखिर में आर्मी ही काम आई। बहुत बड़े बड़े हमने वो लिए जो अपने मशीन्स थी, वो 23 तारीख को टूट जाती है, उसके सारे ब्लेड निकालने थे, उसका शाफ्ट निकालना था, नया पाइप डालना था और सब खुद कह रहे थे कि 5 दिन लगेंगे, लेकिन वो 5 दिन नहीं लगे और आखिरकार हम मजदूरों तक पहुंच गए जिन्हें आप उम्मीद है उत्कर्ष जी कि सब कुछ अब अंतिम पड़ाव में बहुत अच्छे से हो जाए और जिस खुशखबरी का इंतजार पूरी इस वक्त देश की दुनिया में तमाम जो लोग देख रहे हैं इस खबर को वो कर रहे हैं, उन तक ये खबर जल्द पहुंचे। तमाम अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष।